ओम शांति। दिनचर्या में अष्ट शक्तियों के प्रयोग से शक्तिशाली स्थिति अनुभव करना हम सभी रावण राज्य में माया की दुनिया में बैठे हैं। माया की दुनिया में रहते हुए विजयी स्थिति की अनुभव करने के लिए सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों का प्रयोग करते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा हमें अमृत वेले योगाभ्यास से परिवर्तन शक्ति प्रदान करते हैं और प्रातः मुरली क्लास में महसूसता की शक्ति प्रदान करते हैं। ये दोनों शक्तियां बढ़ती रहती हैं। परमात्मा ऐसी हमें पालना देते हैं जो संसार में कोई भी नहीं दे सकता है, इसलिए उनको पालनहार कहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति और महसूसता की शक्ति के आधार से सारे दिन भर में हमें अष्ट शक्तियों का प्रयोग करते रहना है। जैसे पावर हाउस वाले हमारे घर के पास इलेक्ट्रिक पोल लगाते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। जैसे घर में इलेक्ट्रिक पावर आती है, उसको हम विभिन्न कार्यों के लिए यूज करते हैं। बल्ब के द्वारा लाइट मिलती है, हीटर के द्वारा गर्मी मिलती है, रेफ्रिजरेटर के द्वारा ठंडी मिलती है। तो ऐसे अमृत वेले और नुमा शाम के समय परमात्मा से जो शक्तियां हम प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में हमें यूज करते रहना है। परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति परिपक्व बनती जाती है। तो सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार अर्थात देह की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा सोचना, जिससे हमारी समय और ऊर्जा बहुत यूज होती है। लेकिन अभी समय की आवश्यकता है। विस्तार को संकीर्ण करना अर्थात सार रूप में स्थित होना, क्योंकि हम देख रहे हैं घर जाने का समय बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें बिंदु समझकर बिंदु देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बाहर से विस्तार सेवा का करते रहे, लेकिन अंदर से सार रूप में रहे। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते रहे, जिसके कारण वो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचते रहे। तो ऐसे हमें भी
बाहर से विस्तार में रहकर अंदर से सार में रहने का अभ्यास करना है। दूसरी शक्ति, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में बिस्तर और पेटी बंद दिखाते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों का बिस्तर और समस्याओं रूपी पेटी हमें बंद रखना है। अगर ये पेटी बंद रखते हैं, बिस्तर बंद रखते हैं, तो हम बाबा के साथ सहज जा सकेंगे। अगर कोई बात समेटने में कमी रहती है तो उस बात की तरफ हमारी बुद्धि जा सकती है। इसलिए अभी कछुआ वृत्ति को अपनाना जरूरी है। देवी देवताओं के मंदिर में दरवाजे पर कछुए का चिन्ह होता है। अंतर्मुखता की वृत्ति के द्वारा वो अंतर ध्यान में मगन रहे, इसलिए इतने महान देवी देवताएं बन गए। तो हमें समेटने की शक्ति को बढ़ाना है। हमने देखा जानकी दादी जी अंतिम दिनों में शुक्रिया बाबा का गीत गाती रही और ज्ञान का सार, मैं कौन और मेरा कौन, ये पाठ पक्का कराती रही। तो ऐसे हमें भी समेटने की शक्ति को बढ़ाते रहना है। तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति। बाबा सागर है, सागर हमेशा अनेक बातें समाता रहता है। तो हमें भी मास्टर सागर बनना है। किसी के अवगुण को देखते हुए भी वर्णन नहीं करना है। किसी के अवगुण को गुण में बदल देना, निंदा को स्तुति में बदल देना, इसको विश्व कल्याणकारी स्थिति कहते हैं। ऐसी हमारी दृष्टि और वृत्ति जब रहती है तो उसको विश्व कल्याणकारी वृत्ति कहते हैं। उसके लिए हमें साक्षी दृष्टा की स्थिति बढ़ाते जाना है। देखो, बाबा के पास ज्ञान ड्रामा का पूरा है। इसके कारण हर एक बच्चे से बेहद प्यार है। उस कारण बाबा किसी बच्चे की कमी या खामी नहीं देखते हैं, हर एक बच्चे की विशेषता ही देखते हैं। तो ऐसे हमें भी हर एक की विशेषता देखना है और समाने की शक्ति को बढ़ाते जाना है। चौथी शक्ति है सामना करने की शक्ति। सामना हमें दैवी परिवार से नहीं करना है। सामना हमें माया से करना है, विघ्नों से करना है, परिस्थितियों से करना है। सामना करने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। उसके लिए ब्रह्मा बाबा के चरित्र की हम कॉपी बनने का प्रयास करते रहें। तो जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा के समान हम बनते जाएंगे तो हमारी सामना करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। उसके लिए समान आवश्यक है। मैं विजयी आत्मा हूं। विजयी आत्मा समझने से विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा समझने से सामना करने की शक्ति हमारी
बढ़ती जाती है। तो ऐसी किसी ना किसी शक्ति को धारण करने के लिए, जैसा कोई नई इन्वेंशन करता है तो उस इन्वेंशन में वो खोया रहता है, ऐसे हमें शक्ति के अभ्यास में खोए रहना है। पांचवी शक्ति है सहन करने की शक्ति। 63 जन्मों के हमारे कई आत्माओं के साथ नेगेटिव कर्मिक अकाउंट हैं। वो कर्मिक अकाउंट किसी न किसी परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसे हमें सहन करना पड़ता है। तो सहन करते समय बाहर से अगर हम सहन करते हैं और अंदर से नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो एक तरफ पुराना हिसाब किताब चुक्त होता है और दूसरे तरफ नया बनता जाता है। इसलिए निर्संकल्प होकर सहन करने में ही कल्याण है। अब मान लीजिए किसी का दुखद व्यवहार आप 5 बार सहन कर लेते हैं और 6वीं बार सहन करने का मौका जब आता है तो आपके मुख से निकलता है, बस इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब 5 बार हमने मजबूरी से सहन किया, 6वीं बार नहीं सहन किया। तो ऐसी परिस्थिति में सहनशीलता के गुण का मेडल हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए कहते हैं सहना आत्मा का सच्चा गहना है। जो भी संसार में महान आत्माएं होकर गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या सहन नहीं किया। महात्मा गांधी जी हैं, नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने भी बहुत सहन किया, वो महान बन गए हैं। इसलिए कहते हैं जितनी महान विभूति उतनी ज्यादा सहन शक्ति। तो इसलिए सहन करने वाले शहंशाह बनते हैं। कैसे बनते हैं? सहन करने वाले विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को अचल अडोल रखकर शक्तियों के सागर बाप से शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं और अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सतयुग त्रेता युग में शहंशाह अर्थात राजा महाराजा बनते हैं। इसलिए सहना आत्मा का सच्चा गहना है, उसको हमें पहनकर रहना है सेवा के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। 6वीं शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति अर्थात जानना, पहचानना और सेल्फ रियलाइज करना। परखना अर्थात व्यक्ति को, माया को, परिस्थिति को तीनों कालों के आधार से परखना। तो परखने की शक्ति से हमें विघ्न आने के पहले ही उसको परखना है और उसको खत्म करना है। महारथी और प्यादे में क्या अंतर है? माया बिल्ली महारथी के दरवाजे पर भी आती है और प्यादे के दरवाजे पर भी आती है,
लेकिन महारथी क्या करता है, माया को परख लेता है, दूर से ही उसको भगा देता है। और प्यादा परखने की शक्ति कम होने के कारण यथार्थ रीति से माया दुश्मन को, बिल्ली को नहीं पहचानता है। माया बिल्ली घर में पहुंचती है, किचन में जाके दूध का बर्तन गिरा देती है, तोड़ देती है। और जब नुकसान होता है तो प्यादा उठकर जाता है, किचन में देखता है और बिल्ली को भगाता है। तो नुकसान होने के बाद वो भगाता है, और महारथी नुकसान होने के पहले ही परख शक्ति के आधार से भगाता है। एक बार एक विदेशी भाई ने बाप दादा से प्रश्न पूछा। हाँ भाई जी, क्या प्रश्न पूछा कि बाबा, हमें कोई टचिंग मिलती है तो कैसे परखे ये टचिंग बाबा की है या मेरी खुद की है? तो बाबा ने उसकी 3 निशानियां बताई थी परखने के लिए। अगर वो बाबा की टचिंग है तो पहली निशानी है, वो टचिंग पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी। और दूसरी निशानी परखने की है, उस टचिंग को प्रैक्टिकल में हम लाएंगे तो क्या और क्यों, कैसे, वैसे का संशय नहीं आएगा। और तीसरी निशानी है, उस टचिंग को प्रैक्टिकल में लाने से हमें बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा जब टचिंग देते हैं तो साथ साथ एक्स्ट्रा शक्ति भी देते हैं, ताकि उस टचिंग को हम प्रैक्टिकल में ला सकें। तो ऐसे तीनों निशानियों के आधार से हम परख सकते हैं कि ये टचिंग मेरी नहीं है, बाबा की है ना। आगे चलकर बाबा हमें टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा बहुत पालना देंगे। कोई भी विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, तो उस समय हमें गाइड करेंगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, इधर नहीं जाओ, इधर जाओ। लेकिन बाबा ने कहा है, टचिंग मैं उनको ही दूंगा जिनकी बुद्धि कैसी होगी, क्लीन और क्लियर होगी, किसी व्यक्ति वैभव से टच नहीं होगी, उनको ही मैं टचिंग दूंगा। तो इसलिए परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए, ज्ञान की गहराई बढ़ाते जाएं, तो बुद्धि हमारी दिव्य और दूरंदेशी बनती जाती है, और परख शक्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। अभी 7वीं शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति। इसका कनेक्शन है महसूसता की शक्ति के साथ, रियलाइजेशन पावर के साथ। और रियलाइजेशन पावर हमें ज्ञान के मनन चिंतन से प्राप्त होती है। जितने ज्ञान के गुह्य राज हमारी बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, हमारी ये जो रियल आई है, बुद्धि रूपी नेत्र हैं, जब पूरी खुल जाती है और उसमें ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की लाइट बढ़ती है, तो रॉन्ग और राइट हमें स्पष्ट अनुभव होता है। और उस परिस्थिति में हम क्विक और करेक्ट, सटीक निर्णय लेते हैं। इसलिए कहते ज्ञानी सोच समझकर निर्णय लेता है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है, वो निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद अगर वो यथार्थ नहीं होगा, उसमें यथार्थ लाभ नहीं होगा, उसके बाद वो पछताता है।
इसलिए हमें ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाते जाना है और बुद्धि रूपी नेत्र की तीक्ष्णता, तीव्रता बढ़ाते जाना है। तो हमारी दृष्टि अगर शक्तिशाली होगी, तेज होगी, स्पष्ट होगी, तो हर चीज हमें स्पष्ट दिखाई देगी और निर्णय लेने में हमें सफलता अनुभव होगी। इसलिए इस शक्ति को भी ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, ये करूं या ये करूं, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन निर्णय शक्ति को प्रयोग में लाना है। और 8वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरल स्वभाव और स्नेह की और सहयोग की भावना सबके प्रति होना जरूरी है। दातापन की भावना, रहम दिल की भावना सबके लिए होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कहते हैं दानी, महादानी, वरदानी हमें बनते रहना है। दुनिया में दानी किसको कहते हैं? जो भौतिक चीजों का दान करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं। लेकिन महादानी किसको कहते हैं? अलौकिक चीजों का दान करता है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। और वरदानी किसको कहते हैं? जो अपनी शक्तियों का सहयोग अनेक आत्माओं को देता है और आगे बढ़ाता है। तो जितना जितना हम सहयोग की शक्ति को बढ़ाते हैं, अनेक आत्माओं को सहयोग देते रहते हैं, उतना दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहयोग की शक्ति से हमारा संगठन मजबूत होता है। और जब संगठन मजबूत होता है तो माया संगठन के घेरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकती है, साहस नहीं कर सकती। इसलिए सहयोग की शक्ति को बढ़ाते जाएं। राजा महाराजा बनने की क्वालिटी ही है अनेक आत्माओं को सहयोग देते रहना, आगे बढ़ते और बढ़ाते रहना। क्योंकि उसके दिल में हमेशा रहम भावना, दातापन की भावना पनपती रहती है। तो ऐसे सारे दिन भर में जैसी जैसी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार हमें इन अष्ट शक्तियों में से कोई ना कोई शक्ति प्रयोग में लाते रहना है और अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है, हलचल में नहीं आना है। और रात्रि को सोने के पहले हमें चेक करना है कि कौन सी परिस्थिति आज सारे दिन भर में मेरे सामने आई, विघ्न कौन सा आया, और कौन सी शक्ति को मैंने कितना प्रयोग में लाया और कितनी मुझे उसमें सफलता मिली, ये चेक करें। और बाद में दूसरे दिन और सफलता प्राप्त करने के लिए उस शक्ति के प्रतिशत को, परसेंटेज को और बढ़ाएं। उसके लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें। तो दिनचर्या में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक छोटी मोटी जो भी समस्या आती है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, माया को हमने चैलेंज किया है,
तुम किसी भी परिस्थिति में आओ, किसी भी रूप में आओ, मुझे तुम हिला नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। इसलिए सूक्ष्म रीति से किसी भी रूप में माया आ सकती है, वार कर सकती है, लेकिन माया के साथ में जो वार होता है उसमें जो जीतते हैं उनको वीर कहते हैं, और वीरों में जो वीर होता है उनको महावीर कहते हैं। तो बाबा की हमें इतनी श्रेष्ठ पालना मिल रही है, उस पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें विजयी स्थिति के रूप में, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के रूप में देना है। क्योंकि हम मधुबन में देखते हैं शांति स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने विपरीत परिस्थितियों में भी, हलचल की परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को स्तंभ के समान बहुत ऊंचा और बहुत अचल अडोल स्थिति को बनाया। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो रोल मॉडल ढूंढता है, मैं किसको फॉलो करूं? तो हमारे लिए प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सामने है। हमें केवल बाबा को फॉलो करना है, बाबा के कदमों पर कदम रखना है, तो बाबा जैसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती जाएगी। क्योंकि जो अचल अडोल और ऊंची स्थिति बनाने में सफल होंगे उनको विशेष 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ, आने वाले हलचल में भी वो स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, हलचल के वातावरण में भी अनेक आत्माओं की वो सेवा करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। और तीसरा लाभ, ऐसे महान आत्माओं के माध्यम से परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। क्योंकि परमात्मा गुप्त है, उनकी शक्तियां भी गुप्त है, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी? कोई भी सुंदर कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है, सुंदर चित्रों को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। तो लोग ऐसी सुंदर रचना को देखेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे महान आत्माओं के माध्यम से उस परम पिता के तरफ सबका ध्यान जाएगा और परमात्म प्रत्यक्षता में उनकी अहम भूमिका होगी। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि हमें ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना ही है। लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखें, शक है तो शक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार का शक है, डाउट है अपने पर, बाबा पर, ड्रामा पर, तो हमें शक्ति नहीं मिल सकती है। बाबा कहते फेथ है तो साथ है, डाउट है तो आउट है। इसलिए हमें पूरे निश्चय बुद्धि होकर सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना विभिन्न शक्तियों के प्रयोग से करना है और इन शक्तियों को बढ़ाते जाना है। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान हैं, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, कमजोर नहीं होंगे। बाबा शक्तियों के सागर हैं तो उनके बच्चे भी मास्टर शक्तियों के सागर होंगे। तो हमें ऐसे मास्टर
शक्तियों के सागर बनना है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, तो बहुत अलर्ट और एक्टिव सारे दिन भर में रहना है और इन शक्तियों को यूज करना है। क्योंकि जितना जितना हम इन शक्तियों को यूज करते हैं उतना ये शक्तियां वृद्धि को पाती रहती है, बढ़ती जाती है, शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। इसलिए जितना हम प्रयोग करते जाते हैं उतना आगे बढ़ते जाते हैं और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे। एकदम परम धाम में बाबा के पास शक्तियों के सागर के कंठे पर बैठकर शक्तियों की लहरों में लहराएंगे, शक्तियों की किरणें स्वयं में ग्रहण करते जाएंगे और स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करेंगे। तो चले हम सभी ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति।